नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार लोगों के सशक्तिकरण और कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकें। वस्तु और सेवा कर परिषद की 49वीं बैठक आज नई दिल्ली में। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आज मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। देश भर में आज महाशिवरात्रि श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। दुबई में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचकर प्रतियोगिता का पहला पदक सुनिश्चित किया और दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार गरीबों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सकें। नई दिल्ली में कल इकोनॉमिक टाइम्स वैश्विक व्यापार सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही। हमने तय किया कि गवर्नेंस के हर सिंगल एलिमेंट को रीइमेजिन करेंगे, रीइन्वेंट करेंगे। सरकार गरीबों को एम्पावर करने के लिए वेलफेयर डिलीवरी को कैसे सुधारे, हमने ये रीइमेजिन किया। सरकार अधिक एफिशिएंट तरीके से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, हमने ये रीइमेजिन किया। सरकार का देश के नागरिकों के साथ कैसा रिश्ता हो, रिलेशन हो, हमने रीइमेजिन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत 28 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। आज से 4 दशक पहले तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि वेलफेयर के लिए 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है। कौन सा पंजा जिसता था मुझे मालूम नहीं है। हमारी सरकार अभी तक अलग स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत 28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। डीबीटी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी। आज 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से बुनियादी ढांचा निर्माण, क्षेत्र विकास तथा जन विकास में तेजी आ रही है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को तो गति दे रहा है। ये पूरा कंसेप्ट कैसे गति दे रहा है और उसका परिणाम क्या है, ये सिर्फ रेड रोड तक सीमित नहीं है। एरिया डेवलपमेंट का भी उसमें कंसेप्ट है और वहां के पीपल का भी डेवलपमेंट, ऐसी एक त्रिवेणी सी व्यवस्था इसमें जोड़ी गई है। श्री मोदी ने कहा कि देश में प्रतिदिन 38 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हो रहा है और रोजाना 5 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन बिछाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में देश के 100 से अधिक जिले सबसे पिछड़े माने गए थे, जिन्हें सरकार ने आकांक्षी जिलों में परिवर्तित कर दिया है। हमने बैकवर्ड के इस कंसेप्ट को रीइमेजिन किया और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया। पहले इन डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स को पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में भेजा जाता था। आज वहां बेस्ट एंड यंग ऑफिसर्स को डेप्यूट किया जाता है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट, PSUs, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिलकर इन डिस्ट्रिक्ट के टर्न अराउंड के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसके कारण हमें बेहतर रिजल्ट भी मिलने लगे और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की वृद्धि दर बढ़ने से विश्व की वृद्धि दर में भी बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा कि G20 ने एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य का नारा दिया है और इसमें विश्व की कई चुनौतियों का समाधान निहित है। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया का 40% डिजिटल भुगतान भारत में हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आपदाओं को अवसर में किस प्रकार से बदला जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल वेलिंगटन में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में 78वें स्टाफ कोर्स के सदस्यों को संबोधित करेंगी।
वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। बैठक में अपीलीय ट्राइब्यूनल और इससे जुड़ी व्यवस्था स्थापित करने पर चर्चा होगी ताकि पान मसाला और गुटखा कारोबार में कर चोरी को रोका जा सके। इन ट्राइब्यूनल में एक न्यायिक और केंद्र या राज्य सरकार के एक तकनीकी सदस्य होंगे। इस महीने के शुरू में पेश किए गए केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण एक और वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई ताकि वे पूंजीगत व्यय कर सकें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आज दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा चीता शामिल हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत चीतों के दूसरे समूह ने कल दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग में ओआर टेम्बो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कूनो के लिए यात्रा शुरू की। वहां से चीतों को लेकर विशेष विमान आज सुबह 10 बजे ग्वालियर वायुसेना अड्डे पर उतरेगा। यहां से आगे की यात्रा चीते भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों में करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चीतों को उनके बाड़ों में छोड़ेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पहले इन चीतों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा, फिर इन्हें 1 महीने के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सिक्किम यात्रा के आज दूसरे दिन मझितर में सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अटल इंक्यूबेशन सेंटर SSU टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन फाउंडेशन का दौरा करेंगे। श्री गोयल ने कल राज्य सरकार के अधिकारियों, उद्यमियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की थी। केंद्र सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए खुले बाजार में ई नीलामी बिक्री योजना के तहत गेहूं के आरक्षित मूल्य को और कम कर दिया है। घटी हुई कीमत अगले महीने की 31 तारीख तक लागू रहेगी। विभिन्न श्रेणी के गेहूं के लिए 2,150 रुपए और 2,125 रुपए प्रति क्विंटल आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि आरक्षित मूल्य में कमी से उपभोक्ताओं को गेहूं और इससे निर्मित उत्पाद सस्ती दर पर मिलेंगे। निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और धनुष तीर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। आयोग ने कहा है कि श्री शिंदे को समर्थन देने वाले विधायकों को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी को प्राप्त मतों का 76% हिस्सा मिला था। पिछले वर्ष निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के धनुष और तीर के चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और शिंदे तथा उद्धव गुट को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए थे। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक और सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं तथा रैलियां कर रहे हैं। मेघालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कल पश्चिमी गारो पर्वतीय क्षेत्र के गारोबाड़ा और डालू में 2 जनसभाएं की। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से लोगों को वंचित करने के लिए कॉनरॉड की संगमा सरकार की आलोचना की। पूरे भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां 24 घंटा बिजली पहुंच गई। मेघालय में नहीं पहुंची। मैं आपको कहता हूं गारो हिल वालों, इस बार 24 घंटा बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अन्य दलों के नेता भी राज्य भर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देश भर में आज महाशिवरात्रि श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव और जय शिव शंभू के जयकारों के बीच हजारों भक्तों की भीड़ प्रदेश के तमाम मंदिरों के बाहर भोर से ही मौजूद है और भोले के दर्शनों का इंतजार कर रही है। प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में मध्य रात्रि के बाद से ही भक्तों की लंबी कतारें मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए हैं जो आज के दिन भगवान शिव के मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं। प्रयागराज में भी सुबह से ही लोग पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। छोटे बड़े प्रसिद्ध शिव मंदिरों में विभिन्न जिलों में आज शिव बारात निकाली जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारत एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने पहली बार पदक सुनिश्चित किया है। आज सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। कल दुबई में भारत ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में हांगकांग को 3-2 से हराया। दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 6 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दोनों ही टीमों ने अपने पहले मैच जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ दिल्ली क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत बिना किसी नुकसान के 21 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल रोहित शर्मा 13 और KL राहुल 4 रन बनाकर क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने 4 और रविचंद्रन अश्विन तथा रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग अगले महीने की 17 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देशव्यापी पेंशन अदालत आयोजित करेगी। इस अदालत का उद्देश्य मौजूदा नीति दिशा निर्देशों के ढांचे के भीतर पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान करना है। विभाग ने लंबित पेंशन मामलों और बाद की शिकायतों के लिए मुख्य रूप से 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन मामलों तथा परिवार पेंशन मामलों के तुरंत समाधान पर बल दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है रवि कपूर। धन्यवाद निखिल। शिवसेना की दावेदारी पर निर्वाचन आयोग का फैसला आज प्रकाशित अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता लिखता है, एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना। हिंदुस्तान की सुर्खी है, उद्धव को झटका, शिंदे गुट की हुई शिवसेना। दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स पर प्रतिबंध लगाकर दोनों संगठनों को आतंकी समूह घोषित किया गया। नवभारत टाइम्स की खबर है, बीबीसी के सर्वे पर इनकम टैक्स विभाग ने कहा कुछ टैक्स पेमेंट में गड़बड़ियां मिली। वहीं वीर अर्जुन लिखता है, बीबीसी के आय और लाभ के आंकड़े भारत में संचालन के अनुरूप नहीं। राष्ट्रीय सहारा के मार्केट पन्ने की सुर्खी है, समुद्र में निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार की तलाश में जुटी सरकार। पत्र यह भी लिखता है, भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल अमेरिका की LNG परियोजना में 26% हिस्सेदारी खरीदेगी। भारतीय मूल के नील मोहन होंगे यूट्यूब के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दैनिक ट्रिब्यून के बॉक्स में है। राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ की सुर्खी है, स्कूटी के VIP नंबर के लिए शिमला में लगी 1,12,15,500 रुपए की ऑनलाइन बोली। और दैनिक भास्कर ने मौसम के तेवर शीर्षक से लिखा है, कहां गया बसंत, सर्दी बीतते बीते गर्मी आ गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार लोगों के सशक्तिकरण और कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकें। वस्तु और सेवा कर परिषद की 49वीं बैठक आज नई दिल्ली में। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आज मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। देश भर में आज महाशिवरात्रि श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। दुबई में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचकर प्रतियोगिता का पहला पदक सुनिश्चित किया। और दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।